नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मार्केट इस समय आपको डरा रहा है। जी हाँ, और ये बात मैं कई दिनों से आपको कह भी रहा था कि ये सावधान रहने का समय है। दोस्तों, ये किन लोगों को डरा रहा है? ये उन लोगों को डरा रहा है जो रिसेंटली मार्केट में आए हैं, जिन्होंने बाजार के अंदर वो पैनिक नहीं देखा है कि जब हर किसी को लगता है कि मार्केट बर्बाद होने वाला है। जी हाँ, ये किसी न किसी को तो लगता ही है दोस्तों, मगर एक्चुअल में होता क्या है? देखिए दोस्तों, डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, यहाँ पर किसी भी स्टॉक में बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस करने के बाद ही आपको स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहिए। ये जो मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में आपने पिछले कई दिनों से पैनिक देखा है, ये कब रुकेगा दोस्तों? कब थमेगा? क्या यहाँ पर कोई अभी उम्मीद है या अभी हम और नीचे जाने वाले हैं? 2008 में क्या हुआ था? चार्ट क्या कह रहा है? मैंने 2008 वाले वीडियो में आपको बताया भी था दोस्तों कि जब गिरावट होगी तो कैसे होगी। उस वीडियो को जरूर वॉच करना, मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है। चलिए यहाँ पर हम इस वीडियो पे बात करते हैं और उस सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं। पहले आज के मार्केट को देख लेते हैं। तो आज का बाजार फिर से वही कंडीशन दोस्तों, मिड कैप स्मॉल कैप शेयर यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, पैनिक जबरदस्त हो रहा है। और जब भी मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में पैनिक होता है ना दोस्तों, तब समझ लीजिए रिटेलर ने पैनिक करना स्टार्ट कर दिया। कल आपने एक आंकड़ा देखा होगा एसआईपी का 26,000 करोड़ का, मगर यहाँ पर डायरेक्टली जो इन्वेस्टमेंट रिटेल इन्वेस्टर ने किया है, अब रिटेल इन्वेस्टर डरने लगा है। 1298 अंक गिर गया आपका स्मॉल कैप और मिड कैप 962 पॉइंट। वहीं आप सेंसेक्स को देखिए दोस्तों, तो इतना नहीं गिरा, 241 पॉइंट सेंसेक्स गिरा है और निफ्टी मात्र 89 पॉइंट गिरा है। मगर दोस्तों, मिड कैप स्मॉल कैप शेयर लगातार बड़ी बिकवाली का बोलते हैं ना, दबाव झेल रहे हैं। वहीं पर अगर मैं विक्स की बात करूं तो कोई खास नहीं, ग्रीन में रहा, मगर वॉलेटिलिटी नहीं थी इतनी ज्यादा दोस्तों। बीच में थी मॉर्निंग में, मगर बाद में नहीं थी। मगर ज्यादा बर्बादी आपको हर जगह मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में ही देखने को मिलेगी। कहीं पर भी देख लीजिए, छुपने की जगह आपको मिलेगी नहीं। और अगर मैं आगे बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पर आप डॉलर इंडेक्स को देखिए, फिर रुपया आपका 86 हो गया। $1 के मुकाबले हमें अब 86 रुपया देना पड़ेगा। और साथ ही साथ हर जगह रेड निशान आपको नजर भी आ रहा होगा। कुछ ऐसी कंपनियां थी जो मार्केट को बचाने की कोशिश कर रही थी, जिसमें आईटी, जी हाँ, विप्रो ने आज जबरदस्त तेजी दिखाई, 3% ऊपर बंद हुआ। मगर वहीं आप देख सकते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक, एनटीपीसी, टाटा स्टील, कहीं पर छुपने की जगह नहीं दोस्तों। और सिर्फ आईटी इंडेक्स आज पूरे मार्केट को संभाल रहा था। अगर आईटी इंडेक्स दोस्तों रेड हो जाता ना, तो निफ्टी आपका 300 पॉइंट तक साफ हो सकता था, ऐसा मेरा मानना है। जरूरी नहीं ऐसा हो। टाटा कंसल्टेंसी, जी हाँ, 226 पॉइंट ऊपर। कल हमने रिजल्ट के बारे में बात भी की थी। टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, विप्रो और इन्फोसिस सिस्टम सब ग्रीन के अंदर, और ग्रीन कलर निफ्टी को बचा रहा था। वहीं अगर हम सेक्टर वाइज बात करें तो ऑटो इंडेक्स, जी हाँ, ऑटो इंडेक्स 1% डाउन, एनर्जी 2%, एफएमसीजी आज ये भी गया काम से, इंफ्रास्ट्रक्चर भी गया काम से। सिर्फ आईटी ग्रीन में था, सिर्फ आईटी अकेला ग्रीन में था, वो भी 3%। बाकी सब मेटल, एमएनसी, फार्मा, पीएसयू, रियलिटी, सर्विस, फाइनेंशियल, कमोडिटीज, मतलब निफ्टी, ऑटो, सब कुछ नीचे। ऐसा क्या हो रहा है दोस्तों मार्केट के अंदर कि हम कहीं पर भी समझ नहीं पा रहे हैं? कोई भी इंडेक्स उठा के देख लीजिए आप, हर जगह रेड कलर, और सब लोग डर रहे हैं दोस्तों मार्केट से। अगर आप बड़े बड़े ब्लू चिप की बात करें ना, तो वहां पर भी कोई खास आपको कुछ मिलेगा नहीं दोस्तों। हर जगह ग्रीन निशान। कोई एक ऐसा स्टॉक है, वो आईटी का स्टॉक है, वो भली आपको देख सकता है ग्रीन में, मगर हर जगह आपको गिरावट ही देखने को मिल रही थी। सभी लोगों को डर लग रहा है बाजार से। निफ्टी देखिए, पूरा दिन आपको एक बार कोशिश की, ग्रीन में आया, मगर फिर बड़ी गिरावट, जो मैंने आपको कहा भी था। और मैं हमेशा अपडेट देता भी रहता हूं, मैंने टेलीग्राम पे बताया भी था कि एक्चुअल में ये रिकवरी नहीं है। आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। और अभी हम डेटा पे चलने वाले, चार्ट पर चलने वाले। उससे पहले आज के एफआईएस डीआईएस के आंकड़े देख लीजिए। आज भी बेच दिया दोस्तों, हालांकि कम बेचा है, 2254 करोड़ कैश में बेचा है। तो यहाँ फ्यूचर में स्टॉक कुछ खरीदे हैं 3867। नेट टू नेट अगर आप देखें तो कैश में तो बिकवाली है। हाँ, फ्यूचर इंडेक्स में आपको थोड़ा सा सपोर्ट मिलते हुए देखने को मिल रहा है। डीआई 4000 करोड़ का खरीदा है, फिर भी मार्केट को बचा नहीं पा रहे हैं दोस्तों। क्या हो रहा है बाजार को? तो चलिए कुछ चार्ट देखते हैं और चार्ट में समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में एक्चुअल में हो क्या रहा है। ठीक है,
वहां पर समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं निफ्टी के चार्ट पर आपको लेके आया हूं। लास्ट टाइम हमने कुछ सपोर्ट के बारे में आपके साथ डिस्कस की थी। आज 23,431 के सपोर्ट पर ये बंद हो गया, ठीक है। आज का जो कैंडल है ना दोस्तों, ठीक है, आज के कैंडल को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, ठीक। इसने आज बड़े सपोर्ट तोड़ दिए। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, आपको एक उम्मीद जग रही होगी यार कहीं से तो रिकवर होगा, कहीं से तो बाजार रिकवर होना चाहिए, मगर ये रोज सपोर्ट तोड़ रहा है। डेली टू डेली सपोर्ट तोड़ते जा रहा है। अब एक मेजर सपोर्ट के नजदीक आ रहा है दोस्तों। ये मेजर सपोर्ट पिछला लो है इसका, कब का? 21 नवंबर, जो मैंने आपके साथ बात भी की थी, 23,200 का लेवल। क्या इसको तोड़ेगा? अगर सिचुएशन दोस्तों इसी प्रकार से रुपए की रही, सिचुएशन इसी प्रकार से एफआईआई की हुई, तो फिर कुछ भी हो सकता है। चलिए 2008 का चार्ट देखते हैं। जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं उस टॉपिक को देखना जरूरी है दोस्तों, और मैंने आपको इस टॉपिक को पहले भी छेड़ा। मैंने आपसे इस टॉपिक पे पहले भी बात की। हालांकि अभी लेमन ब्रदर्स नहीं हो रहा है दोस्तों, मगर चार्ट पर लेमन ब्रदर्स हो सकता है। जी हाँ, चार्ट पर लेमन ब्रदर्स हो सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? देखिए, ये तो उम्मीद लगाई जाती है, फिर बाद में होगा या नहीं होगा वो बात एक अलग है। 2008 में क्या हुआ था? पहले 2008 के चार्ट को समझ लो। ये 2008 का चार्ट है निफ्टी का, ठीक है। बहुत बड़ी रैली हुई थी दोस्तों, ठीक है, करीबन करीबन 4 साल की रैली कम से कम, ठीक है। और 4 साल की रैली के बाद जब मार्केट टूटा, तो मैंने लास्ट टाइम भी आपको एक बात कही थी कि एकदम से नहीं टूटा दोस्तों, ठीक है। पहले बड़ी करेक्शन आई, फिर बाउंस बैक हुआ, फिर एक करेक्शन आई, फिर बाउंस बैक हुआ, फिर करेक्शन आई, फिर बाउंस बैक हुआ, फिर करेक्शन आई। 3 बार यहां पर आपको फंसाया गया। 1 2 3, 1 2 3, 3 बार, 3 टाइम आपको यहां पर फंसाया गया। अगर आपको यकीन नहीं आता तो इस चार्ट पर आप समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा। एक बार यहां फंसाया, दूसरी बार यहां फंसाया, तीसरी बार यहां फंसाया, और उसके बाद धड़ाम से, जी हाँ, धड़ाम से बोलते ना, एक झटका दे दिया, और झटका आपके सामने है। क्या इस समय भी ऐसा ही हो सकता है? चलिए फिर से चार्ट, निफ्टी का चार्ट निकालना जरूरी है। विदाउट चार्ट तो हम बात कर ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? कि जो चीज मुझे बतानी है वो चार्ट पर ही नजर आ रही है। ये निफ्टी का चार्ट है दोस्तों, कोई बाय रिकमेंडेशन, सेल रिकमेंडेशन नहीं है, यहाँ मार्केट की बात कर रहे हैं। तो क्या हमें 3 बार यहाँ फंसाया जाएगा? तो क्या एक बार हो चुका है? देखिए कैसे, एक बार बाजार गिरा, बाउंस बैक किया, ठीक है, तो 1 नंबर डाल दीजिए इसको। फिर दूसरी बार बाजार गिरा, हो सकता है फिर बाउंस बैक करे, तो क्या इसको 2 नंबर डाल सकते हैं? डाल सकते हैं। और फिर क्या तीसरी बार ये गिरेगा? अगर ये तीसरी बार गिरा दोस्तों, तो क्या फिर 3 नंबर डलेगा? और तीसरी बार अगर गिरता है, आप सोच सकते हैं, चलिए आप सोच सकते हैं, अगर तीसरी बार इसी टाइप से गिरता है तो लेवल्स क्या निकल कर आ सकते हैं? तो मुझे लगता है दोस्तों, जो हमने लास्ट टाइम आपके साथ डिस्कस की थी, वो लेवल आ तो सकते हैं, ठीक है। प्रिडिक्शन ये है दोस्तों, ठीक है, कोई गारंटी नहीं है। ये मैं अपने आप के लिए सोच रहा हूं, आपको जरूरी नहीं यही सोचना है। मुझे लगता है निफ्टी इस समय हो सकता है, ठीक है, मे बी पॉसिबल, जरूरी नहीं कि पॉसिबल हो। हम एक बड़े लेवल यानी कि 21,000 के लेवल के आसपास जा सकते हैं। अभी भी यहां पर गुंजाइश है कि निफ्टी डाउन साइड जाए, ठीक। 2008 में तो हालांकि बहुत बड़ा क्राइसिस था दोस्तों, इतना बड़ा क्राइसिस फिलहाल मुझे नजर नहीं आ रहा है। ये जो 2008 वाला क्राइसिस था, ये इसने निफ्टी को आधा कर दिया था। तो हम 26,000 से क्या 5,000 पॉइंट गिर सकते हैं? पॉसिबल हो भी सकता है, पॉसिबल नहीं भी हो सकता है। तो मुझे लगता है फिलहाल आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए बाजार के अंदर दोस्तों। देखिए, पैनिक के अंदर जब कुछ समझ में ना आ रहा हो, ठीक है, तो एक चीज समझनी चाहिए आपको, जब कुछ समझ में ना आ रहा हो तो चुपचाप बैठ के तमाशा देखना चाहिए कि मार्केट जब रिकवर करेगा तब हम अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस करेंगे, कुछ कंपनियों के बारे में जानेंगे और फिर देखेंगे। अभी फिलहाल बाजार से मुझे लगता है आपको बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, जो लोग नए आए। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।